नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली स्टडी पॉइंट एसके में। मैं संजय कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, हम पढ़ा रहे थे विलोम शब्द। कुछ विलोम शब्द मैंने लास्ट क्लास में कराए थे और उससे आगे करा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगे। देखिएगा, स्टार्टिंग करते हैं। पहला है रात, तो रात का विलोम क्या हो जाएगा? दिन। क्या हो जाएगा? दिन। ओके दोस्तों, उससे आगे है अमृत। क्या होता है? अमृत। अमृत कह सकते हैं एक प्रकार से कि क्या होता है? अमृत एक देवताओं का पान भी होता है, भोजन होता है देवताओं का। अमृत, अमृत का उल्टा क्या होता है? विष। क्या होता है? विष। सही है। अमृत का विष यानी जहर। सही है। और अथ, अथ का क्या होता है दोस्तों? अथ का होता है जैसे किसी कार्य का होता है शुरू करना या प्रारंभ करना है। इति, इति का मतलब समाप्त करना। क्या होता है ना, इति सिद्धम, ये सिद्ध करना था, तो ऐसे इति सिद्धम यानी कि उसका क्या होता है? ये समाप्त करना। क्लियर दोस्तों? उससे आगे है अंधकार। उससे आगे क्या है? अंधकार। अंधकार का सब जानते हैं। अंधकार का होता है क्या? प्रकाश। अंधकार का विलोम क्या होता है? प्रकाश। फिर अल्पायु, अल्पायु का मतलब कम आयु वाला। अल्पायु का मतलब क्या होता है? कम आयु वाला। इसी का विलोम क्या हो जाएगा? दीर्घ आयु यानी अधिक आयु वाला। क्लियर है? उस बाद में इच्छा। इस बाद में क्या है? इच्छा। इच्छा का विलोम क्या हो जाएगा? अनिच्छा। क्या हो जाएगा? इच्छा का क्या हो जाएगा? अनिच्छा। देखो, इच्छा का मतलब होता है, क्या होता है इच्छा का? क्या बोलते हैं? यानी कामना रखने वाला। इच्छा का मतलब कामना रखने वाला। क्लियर है? देखिए दोस्तों, उससे आगे है उत्कर्ष। उससे आगे क्या है? उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब होता है उन्नति। उत्कर्ष का क्या मतलब होता है? उन्नति या ऊपर खींचना। उत्कर्ष का मतलब क्या होता है? उन्नति। उन्नति। और अपकर्ष का मतलब या नीचे खींचना। उत्कर्ष का मतलब नीचे खींचना, अपकर्ष का मतलब, सही है ना? उत्कर्ष का मतलब क्या होता है? उन्नति या ऊपर खींचना। अपकर्ष का मतलब होता है नीचे खींचना। फिर अनुराग। क्या होता है? अनुराग। अनुराग का मतलब होता है प्रेम, प्रेम करना, भक्ति, यानी कि ईश्वर के प्रति भक्ति या प्रेम है। सही है। तो अनुराग का मतलब क्या हो जाता है? विराग। अनुराग का मतलब, अनुराग का विलोम, विलोम क्या हो जाता है? विराग। सही है। उससे आगे आदि। आदि का मतलब यही होता है प्रारंभ करना, और अंत यानी लास्ट उसका। सही है। आदि का विलोम क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। सही है। उससे आगे आता है आगामी। उससे आगे क्या आ रहा है? आगामी। ठीक है दोस्तों। आगामी मतलब आने वाला। आगामी मतलब क्या हो जाएगा? आने वाला। गत यानी कि जो बीत गया। सही है। उससे बाद में आता है दोस्तों उत्थान। उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा? पतन। उत्थान का विलोम पतन ही। उत्थान का मतलब होता है उठना। क्या होता है? उठना। उत्थान का मतलब क्या होता है दोस्तों? उठना। अब पतन का मतलब क्या होता है? नष्ट हो जाना। पतन का मतलब क्या होता है? नष्ट हो जाना। ठीक है। इस आगे चलते हैं आग्रह। इस आगे क्या होता है? आग्रह करना। आग्रह यानी किसी को रिक्वेस्ट करना है, आमंत्रित करना। दुराग्रह। आग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? दुराग्रह। क्लियर है? उससे बाद में एकता। उससे बाद में क्या है? एकता। एकता मतलब होता है मेल जोल होना, मेल जोल है ना। एकता। अनेकता यानी अलग अलग होना। एकता का विलोम क्या हो जाएगा? अनेकता। एकता का विलोम क्या हो जाएगा? अनेकता। क्लियर? फिर है अनुज। फिर क्या आता है? अनुज। अनुज का विलोम हो जाएगा क्या? अनुज का हो जाएगा दोस्तों अग्रज। अनुज का मतलब या तो बाद में जन्म लेने वाला कह सकते हैं अग्रज, या पहले जन्म लेने वाला, या अग्रज जो होता है वह बड़े भाई के लिए आता है और अनुज आता है छोटे भाई के लिए।
क्या आता है, समझ में आ रही दोस्तों नहीं। फिर है आकर्षण। फिर क्या है, आकर्षण। आकर्षण का मतलब होता है अपनी ओर खींचना। आकर्षण का मतलब क्या होता है, अपनी ओर खींचना। फिर है विकर्षण। विकर्षण यानी दूसरी तरफ आकर्षित करना, अर्थात आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा, विकर्षण। सही है। उद्यमी, अगला आता है उद्यमी। उद्यमी का विलोम क्या हो जाएगा, आलसी। तो उद्यमी का मतलब क्या होता है, उद्यमी का मतलब होता है एक प्रकार से कहते हैं मेहनती। मेहनती का उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा आलसी। क्लियर है। ओके दोस्तों, आगे देखिएगा। आगे अधिक। क्या है, अधिक। अब अधिक का विलोम क्या होता है, अधिक का विलोम होता है दोस्तों न्यून। अधिक का विलोम क्या होता है, न्यून। फिर आगे आदान। आदान का विलोम क्या हो जाएगा, प्रदान, यानी आदान प्रदान, लेना देना, आदान प्रदान। क्लियर है। उसके बाद में आता उर्वर। उसके बाद में क्या आता है, उर्वर। अब दोस्तों उर्वर का विलोम होता है उसर है। और उर्वर का मतलब क्या है, उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ। उर्वर का मतलब क्या होता है, उपजाऊ। ऊसर, ऊसर कैसे, बंजर। देखो जमीन होती बंजर होती ना। क्लियर है। ओके दोस्तों, आगे देखिएगा। आगे है एक। आगे क्या कह रहा है, एक। एक का विलोम हो जाएगा अनेक। सीधी सी बात है। एक का मतलब यानी एक, अनेक का मतलब बहुत सारे। तो एक का विलोम क्या हो जाएगा, अनेक। उसके बाद में आता आलस्य। उसके बाद में क्या आता, आलस्य। आलस्य का मतलब, आलस्य का विलोम होता है स्फूर्ति। आलस्य का मतलब विलोम क्या होता है, स्फूर्ति। और देखो आलस्य का मतलब क्या होता है, आलस्य का मतलब होता है क्या बोलते हैं, निकम्मापन। आलस्य का मतलब क्या होता है, निकम्मापन। और स्फूर्ति यानी कि फुर्तीला। स्फूर्ति यानी फुर्तीला। सही है। तो आलस्य का विलोम क्या हो जाएगा, स्फूर्ति। क्लियर है। आगे है अर्थ। क्या है, अर्थ। अर्थ का विलोम क्या हो जाएगा, अनर्थ। ठीक है दोस्तों, देखो अर्थ का मतलब क्या, यानी अर्थ यानी इसका कोई सेंस हो, है यानी ऐसा कोई शब्द जिसका कोई मतलब समझ में आए। अनर्थ, अनर्थ का मतलब जिसका कोई अर्थ ही ना हो, अर्थात अर्थहीन हो, या कहते भिन्न अर्थ वाला। क्या कह सकते हैं, भिन्न अर्थ वाला। अर्थ का विलोम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अर्थ का, अनर्थ। क्लियर है। उससे आगे दोस्तों उधार। उधार का विलोम क्या हो जाएगा, उधार का विलोम क्या हो जाएगा, नगद। उधार का विलोम क्या हो जाएगा, नगद। क्लियर है। उससे आगे आता है उपस्थित। उससे आगे क्या आता है, उपस्थित। उपस्थित का मतलब यानी कहीं पर प्रेजेंट होना है। और उपस्थित का विलोम क्या हो जाएगा, अनुपस्थित। उपस्थित का विलोम क्या होगा, अनुपस्थित। क्लियर। फिर आता अतिवृष्टि। फिर क्या आता है, अतिवृष्टि। अति का मतलब होता है बहुत अधिक है। अतिवृष्टि मतलब बहुत अधिक वर्षा। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा, कम वृष्टि यानी कम वर्षा। सही है। अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। क्लियर है। उससे बाद में आता है उत्कृष्ट। देखो उत्कृष्ट का दोस्तों क्या था, ये अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है अधिक वर्षा, अधिक अधिक वर्षा। अनावृष्टि यानी कम वर्षा। फिर आता उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, उत्कृष्ट का मतलब श्रेष्ठ या उत्तम। और उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, निकृष्ट हो जाएगा। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा, निकृष्ट। क्लियर दोस्तों। उससे आगे है उत्तम। उससे आगे क्या है, उत्तम। सही है ना। देखो दोस्तों उत्तम का विलोम होता अधम। उत्तम का विलोम क्या होता, अधम। उत्तम का मतलब तो वही श्रेष्ठ, अधम का मतलब नीच। अधम का मतलब क्या हो जाएगा, इस अधम का मतलब, इसका मतलब है नीच। क्या है, नीच, बदमाश। सही है ना। ओके। देखो फिर सवाल में दे रखा है आदर्श। आदर्श का विलोम होता है यथार्थ। आदर्श का विलोम क्या होता है, यथार्थ। सही है ना। आदर्श का मतलब क्या होता है, नहीं, आदर्श का विलोम होता है यथार्थ। और आदर्श का मतलब होता है क्या, क्या होता है, श्रेष्ठतम अवस्था। आदर्श का मतलब होता है क्या, श्रेष्ठतम अवस्था। सही है। फिर उसके बाद में आता आय। उसके बाद में क्या है, आय। आय का विलोम होता व्यय। आय का मतलब आमदनी और व्यय का मतलब खर्च।
व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च। सही है। उससे बाद में है दोस्तों स्वाधीन। स्वाधीन का मतलब क्या होता है? स्वाधीन यानी स्वयं अपने, अधीन या अपने अधीन, अपराधीन मतलब दूसरे के अधीन, तो स्वाधीन का विलोम क्या हो जाएगा? पराधीन। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? उसके बाद में आता आहार। उसके बाद में क्या आ रहा है? आहार। सही है। आहार का विलोम क्या हो जाएगा? निराहार। देखो निराहार का विलोम होता है, क्या होता है? देखो निराहार का मतलब होता है, यानी आहार यानी भोजन, आहार यानी भोजन किया, और निराहार का मतलब होता है बिना आकार का, बिना आकार का कह सकते हैं। सही है। या एक और है भोजन, जिसने भोजन नहीं किया, निराहार यानी जिसने भोजन नहीं किया, तो आहार का विलोम क्या हो जाएगा? निराहार। क्लियर है? उसके बाद में आता दाता। उसके बाद में क्या है? दाता। दाता का विलोम हो जाएगा याचक। दाता, दाता का मतलब तो सब जानते हैं, दाता मतलब देने वाला, अयाचक यानी कि ग्रहण करने वाला अर्थात प्रार्थी। तो दाता का विलोम क्या हो जाएगा? दाता क्या हो जाएगा? प्रार्थी या याचक। क्लियर है? उससे बाद में आता दोस्तों खेद। खेद को, खेद को कह सकते हैं दुख। खेद का मतलब क्या हो जाएगा? दुख। और दुख का विलोम प्रसन्नता। तो खेद का विलोम क्या हो जाएगा? प्रसन्नता। खेद का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रसन्नता। क्लियर है? उससे अगला आता है गुप्त। गुप्त सीक्रेट। गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकट। गुप्त का मतलब हो जाएगा, यानी गुप्त का मतलब छिपाना, और गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष रखना। क्लियर है? प्रकट करना। फिर उसके बाद में है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? परोक्ष। देखो प्रत्यक्ष का मतलब होता है यानी कि आंखों के सामने। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? आंखों के सामने। और परोक्ष, परोक्ष का मतलब क्या होता है? आंखों के सामने न होना, या जो आंखों के सामने न हो, जो आंखों के सामने ना हो। क्लियर? ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है फिर ये प्रत्यक्ष नहीं, ये घृणा। फिर क्या है? घृणा। तो घृणा क्या होता है? घृणा का मतलब होता है, यानी घृणा का मतलब यानी नफरत करना, और नफरत का विलोम क्या हो जाएगा? प्रेम करना। नफरत का प्रेम करना। फिर सजीव। सजीव निर्जीव। सजीव का मतलब एक प्रकार से प्राकृतिक है, और ये कृत्रिम भी हो सकते हैं, यानी सजीव जिसमें जीवात्मा हो, जिसमें जीवात्मा हो, निर्जीव जिसमें आत्मा न हो। क्लियर? उससे बाद में आता सुगंध। उससे बाद में क्या आता है? सुगंध यानी अच्छी गंध वाला। सुगंध का मतलब अच्छी गंध वाला, और दुर्गंध अच्छी गंध वाला, यानी सुगंध का विलोम क्या हो जाएगा? दुर्गंध। क्या हो जाएगा? सुगंध का क्या हो जाएगा? दुर्गंध। क्लियर है? उसके बाद में आता है दोस्तों मौखिक। उसके बाद में क्या आता है? मौखिक। मौखिक का विलोम क्या हो जाएगा? लिखित। देखो मौखिक का मतलब होता है यानी मुंह जवानी। मौखिक का मतलब क्या होता है? मुंह जवानी। और मुंह जवानी का उल्टा क्या हो जाएगा? यानी कि विलोम क्या हो जाएगा? लिखित। क्या हो जाएगा? लिखित हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद में आता है संक्षेप। तो संक्षेप का मतलब यानी कि संक्षेप में बहुत कम शब्दों में, जैसे कोई भी थे ना, यानी इन बात, इस लाइन को या इस कथन को संक्षेप में बताइए। संक्षेप मतलब बहुत कम शब्दों में, विस्तार से मतलब बहुत सारे अक्षरों में बहुत सारा वर्णन कीजिए, लोग क्वेश्चन होता है जैसे कि। तो संक्षेप का विलोम क्या हो जाएगा? विस्तार हो जाएगा। क्लियर है? ओके। उसके बाद में आता है दोस्तों घात। घात, घात का मतलब होता है क्या बोलते हैं? अनुकूल होना। यानी कोई ये मौसम होता है तो हमारे घात होने के अर्थात हमारे अनुकूल होना। प्रतिघात, प्रतिघात का क्या मतलब होता है? प्रतिघात का होता है क्या बोलते हैं? प्रतिकूल। क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। क्लियर है? तो घात का प्रतिघात। घात का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिघात। फिर आता है निंदा। निंदा का विलोम क्या जाएगा? स्तुति करना। देखो निंदा का मतलब नहीं, निंदा का विलोम होता है स्तुति करना। और निंदा का विलोम क्या होता है? निंदा का विलोम होता है, निंदा का मतलब होता है बुराई करना। क्या होता है? बुराई करना। सही है। और स्तुति का मतलब होता है प्रार्थना करना। सही है। तो निंदा का विलोम क्या हो गया? स्तुति। क्लियर है दोस्तों? इससे आगे चलते हैं। मित व्ययी। क्या आ रहा है सवाल में? मित
व्ययी। देखो मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला, सही है, कम खर्च करने वाला। और अपव्ययी अधिक खर्च करने वाला। तो मितव्ययी का विलोम क्या हो जाएगा, मितव्ययी का क्या हो जाएगा, अपव्यय। क्लियर है। उसके बाद में सरस, उसके बाद में क्या आ रहा है, सरस। सरस का मतलब होता है दोस्तों रसीला, रस से भरा हुआ। रसीला मतलब यानी सरस का मतलब रस, रसीला अर्थात रस से भरा हुआ। तो सरस का विलोम क्या हो जाएगा, नीरस। सही है। सरस का मतलब होता है रस से भरा हुआ अर्थात रसीला। ठीक है। और रसीला और सरस का विलोम हो जाएगा नी रस, अर्थात जिसमें रस न हो। क्लियर है। उसके बाद में आता क्या, उसके बाद में दोस्तों सौभाग्य। सौभाग्य, सौभाग्य मतलब अच्छा भाग्य, सौभाग्य मतलब अच्छा भाग्य, यानी सौभाग्य का विलोम हो जाएगा दुर्भाग्य। सौभाग्य का विलोम हो जाएगा दुर्भाग्य अर्थात बुरा भाग्य। क्लियर है दोस्तों। उससे आगे चलते हैं मोक्ष। उससे आगे क्या है, मोक्ष। देखो मोक्ष का मतलब होता है दोस्तों मुक्ति, यानी कि जो सांसारिक मोहमाया होती है इससे मुक्ति पाना। और इसका मोक्ष का विलोम होता बंधन। क्या होता है, बंधन। तो मोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, बंधन हो जाएगा। ठीक है। बंधन यानी बंधा हुआ। बंधन का मतलब क्या होता है, बंधा हुआ। क्लियर है। उसके बाद में आता है कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब होता है एहसानमंद होना, एहसानमंद, है ना, यह उपकार करने वाला। क्लियर है। क्या होता है दोस्तों, यानी कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। और कृतज्ञ का मतलब होता है, कृतज्ञ का मतलब होता है एहसानमंद होना या उपकार करने वाला। सही है। और कृतघ्न का मतलब उपकार न करने वाला। सही है ना। तो इसीलिए दोस्तों कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, कृतघ्न। क्लियर है। उससे बाद में आता है क्रय। क्या आता है, क्रय। क्रय का विलोम होता है विक्रय, यानी क्रय का मतलब हो गया खरीदना, और विक्रय का मतलब हो गया बेचना। तो खरीदने का विलोम हो गया बेचना। क्लियर है। उससे आगे देखते हैं, फिर आता है दुर्लभ। क्या आता है दोस्तों, दुर्लभ। दुर्लभ होता है, दुर्लभ का विलोम होता है सुलभ। दुर्लभ का विलोम क्या होता है दोस्तों, सुलभ। सही है। उसके बाद में निरक्षर। उसके बाद में क्या आता है, निरक्षर। निरक्षर का मतलब क्या कह सकते हैं कि अनपढ़ कह सकते हैं, है ना, गंवार कह सकते हैं, मूर्ख कह सकते हैं। सही है। निरक्षर का मतलब क्या, अनपढ़ गंवार कह सकते हैं। तो निरक्षर का विलोम होता है साक्षर। साक्षर का मतलब विद्वान पंडित कह सकते हैं। तो निरक्षर का विलोम क्या हो जाएगा, साक्षर। सही है। फिर आता है नूतन। फिर उसके बाद में क्या आता है, नूतन। नूतन, नूतन का विलोम होता है पुरातन। नूतन का विलोम क्या होता है, पुरातन। नूतन नया, पुरातन पुराना। नूतन का मतलब नया, पुरातन का पुराना। क्लियर है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। साग आता है बंधन। अब ये आया था पीछे, मैंने अभी समझाया था भी, बंधन का यानी बंधा हुआ, और मुक्ति जैसे मोक्ष था, है ना। तो बंधन का बंधा हुआ, मुक्ति यानी स्वतंत्र हो गया। तो मुक्ति का, बंधन का विलोम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, बंधन का मुक्ति। फिर ठोस। ठोस जानती हैं, ठोस का विलोम क्या हो जाएगा, तरल। तरल जो लिक्विड होता है ना, तरल। ठोस का विलोम क्या हो जाएगा, तरल। फिर है यश। फिर क्या है, यश यानी ख्याति, प्रसिद्ध। यश का विलोम क्या हो जाएगा, अपयश। यश का विलोम क्या हो जाएगा, अपयश। और यश का मतलब होता है दोस्तों ख्याति या प्रसिद्धि, है, अपने आप में प्रसिद्ध होना, यश होना। सही है ना। क्लियर है। यश का क्या हो जाएगा विलोम दोस्तों, अपयश। सही है। उससे बाद में आता है दोस्तों सगुण। उससे बाद में क्या आता है, सगुण। सगुण यानी गुणों से युक्त। सगुण का मतलब गुणों से युक्त, निर्गुण, बिना गुणों का। अर्थात सगुण का विलोम क्या हो जाएगा, निर्गुण। सगुण का विलोम क्या हो जाएगा, निर्गुण। सही है। आगे, आगे दोस्तों मूक। मूक का विलोम होता है वाचाल। अब देखो, वाचाल का मतलब होता है अधिक बोलने वाला। वाचाल का मतलब क्या होता है, अधिक बोलने वाला। और मूक, मूक का मतलब क्या होता है, कम बोलने वाला। मूक का मतलब कम बोलने वाला। फिर था रगुण, रुगुण।
क्या आते हैं? रुगण। रुगण का विलोम होता है स्वास्थ्य। अब देखो स्वास्थ्य, देखो स्वास्थ्य का मतलब एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति। स्वास्थ्य मतलब हष्ट पुष्ट व्यक्ति। रुगण का विलोम होता है स्वस्थ, और स्वस्थ का ही विलोम अगर हम ले लें तो क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। तो इसका मतलब रुगण का मतलब क्या हो गया? रुगण का अर्थ होता है बीमार। क्या होता है? बीमार। सही है। इस आगे चलते हैं। रक्षक। इस आगे क्या है? रक्षक। और रक्षक का होता है भक्षक। रक्षक का विलोम क्या हो जाएगा? भक्षक। देखो रक्षक का मतलब क्या होता है? रक्षा करने वाला। भक्षक यानी कि दूसरों को कष्ट देने वाला, है ना? भक्ष करने वाला भक्षक। सही है। तो रक्षक का विलोम क्या हो जाएगा? भक्षक हो गया। क्लियर है। उससे बाद में आता है सूक्ष्म। देखो सूक्ष्म का विलोम होता है आर्द्र, यानी सूक्ष्म का मतलब सूखा, आर्द्र का मतलब नमी, तो सूखे का नमी हो गया। ठीक है। इसके बाद में हर्ष। देखो हर्ष का विलोम होता है शोक। दो हर्ष का मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों? हर्ष का मतलब, हर्ष का होता है हर्ष का मतलब खुशी। हर्ष का मतलब खुशी और शोक का मतलब दुख। सही है। तो हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। फिर आता है क्षणिक। फिर क्या आता है? क्षणिक। ठीक है दोस्तों। क्षणिक का मतलब क्षण भर स्थिर रहने वाला। क्षण भर, क्षणिक का मतलब होता है क्षण भर स्थिर रहने वाला। सही है। और शाश्वत यानी कि, फिर इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि काफी समय तक या काफी देर तक रहने वाला, बहुत समय तक देर तक रहने वाला। तब क्षणिक का विलोम क्या हो जाएगा? शाश्वत। क्षणिक का विलोम क्या क्या हो जाएगा? शाश्वत। सही है। सही है दोस्तों। उससे बाद में आता है, उसके बाद में दोस्तों विधि। विधि का विलोम क्या होता है? निषेध। विधि का विलोम क्या होता है? निषेध। सही है। विधि का विलोम क्या हो जाएगा? निषेध। देखो विधि का मतलब क्या होता है? भाग्य की देवी, अर्थात भाग्य बनाना, बनना, है ना? भाग्य बनना। अनिषेध यानी मना करना। निषेध का मतलब मना करना या बाधा डालना। सही है। विधि क्या कहते हैं? विधि का विधान, तो यानी भाग्य बनना, और निषेध यानी भाग्य न बनना, अर्थात बाधा डालना। तो विधि का विलोम क्या हो जाएगा? निषेध। दोस्तों आगे चलते हैं। विधवा। आगे चलते हैं विधवा। विधवा का विलोम क्या हो जाएगा? सधवा। विधवा का मतलब होता है जिसका पति मर गया हो। विधवा का मतलब क्या होता है? जिसका पति मर गया हो। सधवा जिसका पति जीवित हो, अर्थात पतिव्रता। सही है। फिर आता है शयन। शयन का मतलब, यानी शयन का मतलब सोना, और जागरण का मतलब जागना, अर्थात शयन का विलोम क्या हो जाएगा? शयन का जागरण। अब बता शीत। शीत का विलोम क्या हो जाएगा? उष्ण। देखो अभी बताते पीछे। तो शीत का विलोम क्या हो जाएगा? उष्ण। आगे चलते हैं दोस्तों। सक्रिय। सक्रिय, सक्रिय का विलोम होता है निष्क्रिय। सक्रिय का क्या हो जाएगा? निष्क्रिय। सक्रिय का दोस्तों क्या हो जाएगा? निष्क्रिय। सक्रिय का मतलब होता है यानी क्रिया में लगा हुआ। निष्क्रिय यानी क्रिया में न लगा हुआ। सही है। अब आता सफल। सफल का असफल, सफल का मतलब पास, असफल का मतलब फेल। ठीक है। ओके। अब आता है उससे बाद में क्या आता है? सज्जन। क्या आता है? सज्जन। सज्जन का विलोम हो जाएगा दुर्जन। सज्जन माने यानी कि एक सच्चा आदमी कह सकते हैं। दुर्जन है देख दुष्ट आदमी। सही है। उससे बाद में ना शुभ। उसके बाद में क्या आता? शुभ। शुभ का विलोम क्या हो जाएगा? शुभ का विलोम क्या हो जाएगा? ए शुभ। अब देखो शुभ, शुभ का मतलब क्या होता है? शुभ का मतलब होता है, यानी शुभ का अर्थ होता है मंगलमय या कल्याणकारी। ये शुभ का क्या होता है? कल्याणकारी, मंगलमय। सही है। तो इसलिए शुभ का विलोम क्या हो जाएगा? ए शुभ। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद में आता है संतोष। उसके बाद में क्या आता है? संतोष। दो संतोष का विलोम हो जाएगा असंतोष। संतोष का क्या हो जाएगा? संतोष। तो संतोष का मतलब क्या होता है? संतोष का मतलब प्रसन्नता, हर्ष, तृप्ति। ये जो है, ये संतोष का मतलब होता है हर्ष होता है। क्या होता है? हर्ष। सही है। तृप्ति, प्रसन्नता। सही है ना? तो संतोष का विलोम हो जाएगा असंतोष। फिर आतुर। आतुर, आतुर का विलोम क्या होता है? शांत। अब देखो
ये इंपॉर्टेंट है आतुर का, ये कई बार आ भी चुका है एग्जाम में। तो आतुर का विलोम होता है शांत। आतुर का मतलब क्या होता है? आतुर का मतलब होता है उतावला, बेचैन। आतुर का मतलब क्या होता है? आतुर का उतावला या बेचैन। सही है। फिर उससे आगे दोस्तों, उससे आगे चलते हैं आगामी। उससे आगे क्या है? आगामी। सही है ना। आगामी का विलोम क्या हो जाएगा? विगत। आगामी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विगत। फिर आरोह। आरोह का क्या हो जाएगा? अवरोह। आरोह यानी आरोह क्रम, यानी कि ऊपर क्या बोलते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग, अर्थात आरोह का मतलब यानी ऊपर चढ़ना, आगे बढ़ना, यानी कि अवरोह या नीचे करना। सही है, एक पॉजिटिविटी एक निगेटिव। ठीक। उसके बाद में आता आचार। उसके बाद में क्या आ रहा है? आचार। आचार का विलोम क्या हो जाएगा? अनाचार। सही है। उसके बाद में आता आदत। उसके बाद में क्या आता? आदत। आदत का देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका। आदत। आदत का विलोम क्या होता है? प्रदत्त। यानी आदत का मतलब होता है अभ्यास करना। आदत का मतलब क्या होता है? अर्थात आदत का अर्थ होता है अभ्यास करना। सही है। तो आदत का विलोम हो जाएगा प्रदत्त। आदत का क्या हो जाएगा? प्रदत्त। ठीक है ना। अभ्यास करना, आदत का अभ्यास करना, प्रदत्त यानी अभ्यास न करना। ठीक है। उससे बाद में आता है, देखो आगे बढ़ा लेता हूँ इसे, आदर। आदर। आदर का विलोम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? आदर का विलोम अनादर। आदर का विलोम अनादर, यानी कि आदर कम, यानी कि किसी को क्या सम्मान करना, है ना। आदर, आदर भाव करना, सम्मान करना। अनादर नहीं, सम्मान नहीं करना। ठीक है। उसके बाद उचित। उसके बाद में क्या है? उचित। उचित का विलोम क्या हो जाएगा? अनुचित हो जाएगा। एक आरंभ। आरंभ का मतलब किसी कार्य को शुरू करना, अंत का मतलब समाप्त करना। आरंभ का विलोम क्या हो जाएगा? अंत। सही है। उसके बाद में आता है दोस्तों आह्वान। क्या आ जाएगा? आह्वान। ये शायद कल भी आया था, मैंने बताया था ये। आह्वान। आह्वान का विलोम होता है विसर्जन। आह्वान का विलोम क्या होता है? विसर्जन। अब आह्वान का अर्थ क्या होता है? आह्वान का मतलब, आह्वान का मतलब होता है पुकारना, बुलाना, बुलावा। सही है। आह्वान का क्या होता है? बुलावा या पुकार। तो अब विसर्जन है। विसर्जन का क्या होता है? त्यागना, किसी चीज को त्यागना। सही है। तो आह्वान, आह्वान और विसर्जन। आह्वान का विलोम क्या हो जाएगा? विसर्जन। क्लियर है दोस्तों। आगे चलते हैं आवृत। आवृत। आवृत देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आवृत। आवृत का विलोम होता है, क्या होता है? आवृत का विलोम होता है अनावृत। देखो आवृत का मतलब होता है छिपा हुआ। आवृत का मतलब क्या होता है? क्या होता है? छिपा हुआ। और अनावृत का मतलब न छिपा हुआ। आवृत का मतलब छिपा हुआ, अनावृत का मतलब न छिपा हुआ। सही है। तो आवृत का विलोम क्या हो गया? अनावृत। उसके बाद में है आकर्ष। उसके बाद में क्या है? आकर्ष। ठीक है दोस्तों। आकर्ष का विलोम क्या क्या हो जाएगा? विकर्ष। जैसे आकर्षण विकर्षण होता है ना, आकर्षण यानी अपनी ओर खींचना, आकर्षित करना, और विकर्षण यानी दूसरी तरफ प्रतिकर्षित करना। सही है। उसके बाद में आता है तो दोस्तों आर्द्र। उसके बाद में क्या रहा? आर्द्र। आर्द्र का विलोम होता है क्या? शुष्क। आर्द्र का पीछे आया था ये। आर्द्र का मतलब क्या होता है? नमी, और इसका विलोम हो जाएगा शुष्क। सही है। आर्द्र का विलोम क्या हो जाएगा? शुष्क। ठीक है। फिर उसके बाद में था आच्छादित। दोस्तों उसके बाद में क्या आता है? आच्छादित। आच्छादित का भी विलोम होता है अनाच्छादित। आच्छादित का विलोम क्या होता है? अनाच्छादित। तो आच्छादित का अर्थ होता है, इस आच्छादित का ने ढका हुआ, नहीं सॉरी, आच्छादित का होता है छाया हुआ या ढका हुआ। आच्छादित का होता है छाया हुआ या ढका हुआ। अनाच्छादित का मतलब क्या होता है? अनाच्छादित। अनाच्छादित का ने ढका हुआ या ने छिपा हुआ। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही तो एक बार लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके। आगे चलते हैं आहार। आहार। सही है। आहार का विलोम क्या हो जाएगा? अनाहार। आहार का क्या हो जाएगा? अनाहार। सही है। उससे आगा था आशा। आशा का विलोम क्या हो जाएगा? निराशा। देखो आशा का मतलब क्या होता है? उम्मीद, और निराशा का मतलब उम्मीद ना होना। ठीक है। आशा का विलोम क्या हो जाएगा?
राशा। सही है दोस्तों, आगे चलते हैं। आधुनिक, सब जानते हैं आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन। आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन। सही है ना? आधुनिक यानी कि अब वर्तमान, नया, प्राचीन पुराना। सही है। फिर आशीर्वाद, क्या है? आशीर्वाद। देखो ये आशीर्वाद का कई बार आ चुका है। आशीर्वाद का विलोम होता है अभिशाप। क्या होता है? अभिशाप। सही है। तो अब ये आशीर्वाद का मतलब क्या होता है? सही है। आशीर्वाद का मतलब होता है शुभ वचन, एस या आशीष। आशीर्वाद का मतलब क्या होता है? शुभ वचन। और अभिशाप का मतलब होता है, क्या होता है अभिशाप का? दुर्वचन। सही है, दुर्वचन अभिशाप का। तो आशीर्वाद का विलोम क्या हो जाएगा? अभिशाप। उससे बाद में आता है आसक्त। क्या आता है? आसक्त। आसक्त का विलोम हो जाएगा अनासक्त। आसक्त का विलोम क्या हो जाएगा? अनासक्त। देखो आसक्त का मतलब होता है, यानी आसक्त का अर्थ होता है समर्थ, यानी किसी कार्य करना या फिर करने को, यानी समर्थ होना। आसक्त का मतलब समर्थ होना। और अनासक्त का मतलब यानी उस कार्य में समर्थ न होना। क्लियर है? उससे आगे चलते हैं दोस्तों। फिर आगमन। फिर क्या है? आगमन। आगमन का विलोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गमन। क्या हो जाएगा? गमन। आगमन का मतलब जैसे कह सकते हैं आगमन का विलोम गमन है ना, तो गमन का मतलब होता है यानी कि गमन, प्रस्थान करना। सही है। तो इसलिए आगमन का विलोम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? आगमन का विलोम हो जाएगा गमन। सही है। उसके बाद मतलब आध्यात्मिक। देखो ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सही है। आध्यात्मिक यानी कि कह सकते हैं आध्यात्मिक का विलोम होता है भौतिक। आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है? भौतिक। देखो आध्यात्मिक का अर्थ क्या है? इस आध्यात्मिक का अर्थ क्या है? यानी आध्यात्मिक का है आत्मा संबंधी, आत्मा, आत्मा संबंधी कह सकते हैं, या फिर आत्मा परमात्मा के संबंध में। आध्यात्मिक का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा के संबंध में। सही है। अब भौतिक, आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है? क्या होता है? भौतिक होता है। अभौतिक का मतलब क्या होता है? जिसमें भौतिक जैसे कह सकते हैं कि जिसमें जैव नहीं, अजैव, क्या? अजैव, ताप, सृष्टि, ध्वनि आदि का अध्ययन होता हो। सही है। तो बात समझ में आ गई ना? आध्यात्मिक का विलोम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? भौतिक। आगे चलते हैं। आता है आस्था। क्या आता है दोस्तों? आस्था। आस्था का ये कल भी आया था। आस्था का विलोम होता है, क्या होता है? अनास्था। आस्था रखना, श्रद्धा रखना, अनास्था। आस्था का विलोम क्या हो जाएगा? अनास्था। सही है। इच्छा, आगे आता है इच्छा। इच्छा का विलोम क्या हो जाएगा? अनिच्छा। इच्छा का विलोम क्या हो जाएगा? अनिच्छा। तो इच्छा का अर्थ होता है यानी कामना करना, चाहना। सही है ना? फिर इलोक। इलोक का होता है विलोम परलोक। इलोक का परलोक। इलोक का मतलब इस लोक, यानी इस लोक में। अब परलोक का मतलब दूसरे लोक में, या कह सकते हैं स्वर्ग में। सही है। ओके। इसके बाद में ईश्वर। इसके बाद में क्या आता है? ईश्वर। सही है। ईश्वर का मतलब सब जानते हैं, ईश्वर तो ईश्वर ही है। सही है। ईश्वर मतलब परमात्मा, भगवान, गॉड, ईश्वर। सही है। ईश्वर का मतलब समझ गए? तो ईश्वर का विलोम किया जाएगा एनीश्वर। ईश्वर का विलोम किया जाएगा एनीश्वर। अब एनीश्वर का, सही है, एनीश्वर का मतलब क्या कह सकते हैं कि भगवान को न मानने वाला। एक प्रकार से कह सकते हैं इसे, नहीं, भगवान को न मानने वाला। सही है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आता है ईर्ष्या। क्या आता आगे? ईर्ष्या। ईर्ष्या का विलोम होता है प्रेम। ईर्ष्या का विलोम क्या होता है? प्रेम। ईर्ष्या का अर्थ होता है नफरत करना है, और नफरत का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा। इसलिए इस ईर्ष्या का विलोम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रेम। उत्कर्ष। उत्कर्ष का पीछे बता चुका हूं। उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? अपकर्ष। अब अगला क्वेश्चन है उषा। उषा का विलोम क्या हो जाएगा? संध्या। उषा का विलोम क्या हो जाएगा? संध्या।
अब देखो जानते हैं संध्या मतलब शाम, उषा क्या है? उषा यानी भोर का समय। क्या होता है? भोर का जब सुबह को दिन निकलता है उसमें अरुणोदय की लाली अर्थात सूर्य जब निकलता है, सूर्य के निकलते समय जो लाली छाई होती है, सही है, उषा काल बोलते हैं उसे। तो उषा का विलोम क्या हो जाएगा? संध्या। उषा का विलोम क्या होगा? संध्या। ठीक है, ठीक है ना। अगला है उग्र। उग्र का विलोम होता है, क्या होता है दोस्तों? उग्र का विलोम होता है सौम्य। उग्र का विलोम आप देखो खुद लगा सकते हैं। उग्र का विलोम होता है सौम्य। अब उग्र का मतलब क्या है? इस उग्र का मतलब होता है भयानक। उग्र का मतलब क्या होता है? भयानक। तो सीधी बात है, ये सौम्य का अर्थ क्या हो जाएगा? सौम्य का मतलब होता है मधुर है। क्या हो जाएगा? मधुर कह सकते हैं, मोह कह सकते हैं, सही है। तो उग्र का सौम्य, उग्र का विलोम क्या हो जाएगा? सौम्य। सही है दोस्तों, ठीक है। आगे है उदार। उससे आगे क्या है? उदार। ठीक है। उदार का विलोम होता है अनुदार। उदार का विलोम क्या होता है? अनुदार। यानी उदार मतलब दयालु। उदार मतलब दयालु। और अनुदार मतलब, अनुदार का अर्थ क्या होता है? अनुदार का ले लेंगे अहदाता कह देंगे, कृपण कह देंगे, है ना। या कह सकते हैं दया न करने वाला। दया करने वाला दयालु, और दया न करने वाला दयालु, और दया न करने वाला अनुदार। सही है, ओके। आगे देखो उपकार। उपकार का विलोम क्या हो जाएगा? अपकार। उपकार का विलोम क्या हो जाएगा? अपकार। उस सवाल उन्नति। उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा? अवनति। उन्नति का, उन्नति, ये कल भी आया था, उन्नति का विलोम अवनति। दोस्तों उन्नति का विलोम क्या होगा? अवनति। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है उपयुक्त। उपयुक्त, सही है। उपयुक्त का विलोम हो जाएगा अनुपयुक्त। उपयुक्त का मतलब उपयोगी, अनुपयुक्त का मतलब उपयोग में ना होना, अनुपयोगी हो जाएगा, सही है। उपयुक्त का विलोम क्या हो जाएगा? अनुपयुक्त। उसके बाद में आता है उपाय। उपाय का हो जाएगा निरुपाय। और उपाय का मतलब क्या होता है? उपाय यानी कि अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं साधन। उपाय मतलब साधन, अनिरुपाय मतलब साधन नहीं होना, सही है। या साधनहीन ये कह सकते हैं। उसका आगे आता है एकांगी। उस सवाल में क्या आता है? एकांगी। एकांगी ने एक अंग कह सकते हैं, है, या एक पक्ष कह, एकांगी मतलब एक पक्ष कह सकते हैं, एक भाग कह सकते हैं, सही है, एक पार्ट कह सकते हैं, सही है ना। तो इसका विलोम हो जाएगा सर्वांगीण। सर्वांगीण का मतलब होता है सभी अंगों में व्याप्त होना। सर्वांगीण का मतलब क्या होता है? सभी अंगों में व्याप्त होना। क्लियर है। उससे बाद में आता है ओखली। क्या आता है दोस्तों उससे बाद में? ओखली, सही है। देखो ओखली जानते हैं सब। ओखली का विलोम होता है मुसल। क्या होता है? मुसल। देखो दोस्तों इसमें, दोस्तों ओखली, ओखली का विलोम होता है मूसल। ओखली का मतलब होता है यानी कि क्या बोलते हैं उसे, एक पात्र कह सकते हैं जिसमें धान कूटे जाते थे, सही है ना। ओखली मतलब जिसमें धान यानी अन्न दान कह सकते हैं, कूटा जाता है। और मूसल यानी उस जिस मूसल से जो मतलब कूटा जाता है, ठीक है, सब जानते हैं। तो ओखली का विलोम क्या हो जाएगा? मूसल। अब ओछा। अगला क्या है? ओछा। ओछा का मतलब सब जानते, तुच्छ आदमी जैसा होता है, ओछा आदमी कहते हैं ना, तो ओछा का मतलब क्या हो जाएगा? तुच्छ। ओछा का मतलब तुच्छ, और ओछा का विलोम हो जाएगा गंभीर, सही है। ओछा का विलोम क्या हो जाएगा? गंभीर। गंभीर का मतलब गहरा। इस गंभीर का मतलब क्या हो जाएगा? गहरा, सही है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। फिर आता ओज। ओज, देखो ओज का विलोम होता है ओजहीन। ओज का मतलब क्या होता है? ओजहीन। ओज का विलोम होता है ओजहीन। ओज का प्रकाश अर्थ, यानी ओज का अर्थ क्या होता है? प्रकाश, सही है। उससे आगे देखते हैं। फिर आता है ओजस्विता। क्या है? ओजस्विता, सही है। क्या आता है दोस्तों? ओजस्विता। ओजस्विता का मतलब ये है तेज होता है। ओजस्विता का मतलब तेज। ओजस्विता का विलोम क्या हो जाएगा? ओजहीनता, यानी प्रकाशहीनता। क्या हो जाएगा? प्रकाशहीनता, सही है। दोस्तों समझ में आ रहा है ना? ओके। आ गया ओजस्वी।
आगे क्या है, ओजस्वी, ये तीन एक जैसी हैं। ये तो ओजस्वी का मतलब तो ऐसा होता है जब प्रभावशाली कह देंगे या फिर शक्तिशाली। ओजहीन यानी कि शक्तिहीन कह देंगे फिर। सही है, तो ओजस्वी का क्या हो जाएगा, ओजस्वी का क्या हो जाएगा, ओजहीन। सही है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। ओट, ओट का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकट। ओट का मतलब कह सकते हैं छिपा हुआ, और प्रकट यानी सबके सामने प्रस्तुत हुआ। ठीक है। ओढ़ना, ओढ़ना का विलोम होता है बिछाना। ओढ़ना का सब जानते हैं इसे, ओढ़ना का विलोम क्या होता है, बिछाना। फिर ओत प्रोत, ओत प्रोत का विलोम होता है विलग। ओत प्रोत का क्या होता है, विलग। यानी सही है। ओत प्रोत का मतलब कह सकते हैं अर्थ होता है इसका एक दूसरे में गुथा हुआ या उलझा हुआ या पूर्णतः गुथा हुआ। ओतप्रोत का अर्थ होता है पूर्णतः गुथा हुआ। विलग यानी अलग अलग होना। विलग का अर्थ होता है अलग अलग होना। आगे चलते हैं दोस्तों। अवगत, आगे क्या आया है, अव अवगत। सही है। तो अवगत का विलोम हो जाता है दोस्तों सुगत। अवगत का विलोम क्या हो जाता है, सुगत। सुगत का मतलब होता है भाग्यशाली। क्या होता है, भाग्यशाली। सही है दोस्तों। अवगत का विलोम हो जाएगा सुगत, और सुगत मतलब भाग्यशाली। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है औद्योगिक। उसके बाद में क्या आता है, औद्योगिक। औद्योगिक यानी जो उद्योग से संबंधित हो। उद्योग मतलब उद्योग से संबंधित हो, तो उद्योग का विलोम हो जाए अनुद्योगिक। औद्योगिक का विलोम क्या हो जाए, अनुद्योगिक। फिर औपचारिक, क्या है, औपचारिक अर्थात उपचार से संबंधित। सही है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, औप, ये गलत लिखा हुआ है, ये अनौपचारिक आ गई है यहाँ अनौपचारिक। सही है। तो औपचारिक का विलोम क्या हो जाएगा, अनौपचारिक। क्लियर है। इसके बाद में है औपचारिकता। क्या है दोस्तों उसके बाद में, औपचारिकता। सही है। औपचारिक का विलोम हो जाएगा अनौपचारिकता। सही है। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। ओघर, ओघर का विलोम होता है सुघर। कहते हैं ना ओघड़, ओघड़ का विलोम यानी कि सुघड़। सही है। ओघड़ का विलोम सुघड़। फिर औंधा, फिर क्या है, औंधा। देखो औंधा का विलोम होता है सीधा। औंधा का मतलब होता है यानी कि सिर नीचे किए हुए, अर्थात उल्टा कह सकते हैं, और सीधा सीधा ही होता है। ठीक है। उसके बाद मतलब औंधना, औंधना का विलोम क्या होता है, सीधा करना। औंधा का विलोम क्या होगा, सीधा करना। उसके बाद में आता है औचक। सही है। औचक का विलोम होता है अक्षर। औचक का विलोम क्या होगा, अक्षर। औचक का मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों, अचानक। क्या होता है, अचानक। और अक्षर का होता है प्राय। प्राय कंटिन्यू कह सकते हैं, निश्चित नियमित, है ना। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। फिर है औचित्य। औचित्य, औचित्य का होता है उचित व्यवस्था। औचित्य का मतलब क्या होता है, उचित व्यवस्था। अब विलोम क्या हो जाएगा, अनुचित्य, यानी कोई व्यवस्था ना होना। सही है। तो औचित्य का विलोम क्या हो जाएगा, अनुचित्य। फिर सवाल में औचक, क्या हो जाएगा, औचक। सही है। औचक का विलोम क्या हो जाएगा, नियमित। क्या हो जाएगा, नियमित। फिर औरत, औरत का विलोम क्या हो जाएगा, मर्द। औरत का विलोम क्या हो जाएगा, मर्द। सही है। उससे आगे है औलाद। देखो ये वेरी वेरी मोस्ट है, ये जो है वेरी वेरी मोस्ट। सही है। औलाद का विलोम होता है वालिद। औलाद का, औलाद का विलोम क्या होता है, वालिद। देखो औलाद का मर्द मतलब सेंस क्या, अर्थ क्या है इसका, औलाद का अर्थ है संतान। क्या हो जाएगा, संतान। और संतान का विलोम क्या हो जाएगा फिर, वालिद। वालिद मतलब यानी पिता। क्या हो जाएगा, पिता। क्लियर है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर अव्वल, अव्वल, अव्वल का विलोम हो जाए आखिर। देखो अव्वल का मतलब प्रथम, है ना, फर्स्ट। और आखिर का मतलब अंतिम। सही है। फिर अवहाती, अवहाती, अवहाती का विलोम होता है विधवा। देखो विधवा का मतलब यह है जिसका पति मर गया हो। अवहाती का मतलब यह है कि सधवा स्त्री, अर्थात जिसका पति जीवित हो, अर्थात पतिव्रता स्त्री। ठीक है दोस्तों। अगर कनिष्ठ, कनिष्ठ का मतलब, कनिष्ठ का विलोम होता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का मतलब बड़ा, कनिष्ठ का मतलब छोटा। सही है। आगे चलते हैं। कर्ष, क्या है, कर्ष। कर्ष का विलोम होता है स्थूल। कर्ष का विलोम क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, स्थूल।
स्थूल का कह सकते हैं, स्थूल का अर्थ होता है मोटा कह सकते हैं या घना कह सकते हैं, है ना। क्या कह सकते हैं, स्थूल का घना, ठीक है। उसके बाद में आता है कृष्ण। कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल। कृष्ण का मतलब यानी श्याम, काला, शुक्ल मतलब सफेद, सही है। तो काले का सफेद हो जाता है, कृष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, शुक्ल हो जाएगा। फिर है ग्रामीण। ग्रामीण का विलोम क्या हो जाएगा, शहरी। क्या हो जाएगा ग्रामीण का, शहरी, सही है। उससे आगे आता है दोस्तों छली। क्या आता है, छली। अब छली का होता है छलपूर्ण आचरण। छली का विलोम क्या हो जाएगा, छलपूर्ण आचरण, अर्थात जिसके मन में छल कपट भरा हुआ हो, सही है। तो छली का मतलब छल कपट आचरण, और इसका विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा, निश्छल, निश्छल, सही है। उससे आगे चलते हैं दोस्तों, छूत। छूत का विलोम हो जाएगा अछूत। छूत का अछूत, सही है। उसके बाद में जल। जल का विलोम हो जाएगा थल, जल, थल, सही है। जल मतलब पानी, थल का मतलब यानी स्थान, जगह, ठीक है। तो जल का विलोम थल, जल, थल, ठीक है। उससे आगे जन्म। जन्म का विलोम होता है मृत्यु, जन्म, मृत्यु, सही है। उससे आगे आता है जंगली। क्या आता है, जंगली। जंगली का विलोम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पालतू। जंगली यानी जंगल में, पालतू यानी पालने जाने वाले, ठीक है। और उससे आगे आता है दयालु। क्या था, दयालु का क्या हो जाएगा, निर्दयी। दयालु मतलब दया करने वाला, निर्दयी अर्थात क्रूर, दया न करने वाला। निर्दयी मतलब दया न करने वाला, सही है। तो दयालु का विलोम हो जाएगा निर्दयी, ठीक है। उससे आगे चलते हैं धीर। धीर का विलोम हो जाएगा अधीर। धीर का विलोम क्या हो जाएगा, धीर। उसके बाद में आता है दोस्तों नख। क्या होता है, नख। नख मीन्स होता है नाखून, शिख। तो नख का विलोम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नख का शिख, सही है। नख का विलोम क्या हो जाएगा, शिख, ठीक है। आगे दोस्तों निंदा। निंदा का विलोम क्या हो जाएगा, प्रशंसा। निंदा, निंदा का विलोम क्या हो जाएगा, प्रशंसा, ठीक है दोस्तों। क्लियर है ना, ओके। निंदा का विलोम हो जाएगा प्रशंसा। निंदा यानी कि किसी बुराई करना, प्रशंसा का मतलब यानी किसी की बढ़ाई करना, ठीक है। आ गया पक्ष। क्या आता है, पक्ष। और पक्ष का विलोम होता है विपक्ष। पक्ष का मतलब यानी ऐसे कह सकते हैं कि वस्तु का दायां भाग। पक्ष का क्या सकते हैं, वस्तु का दायां भाग। और विपक्ष वस्तु का उल्टा भाग, या फिर कह सकते हैं बायां कह सकते हैं, है ना। पक्ष, विपक्ष। उस सवाल में पूर्ण। पूर्ण मतलब भरा हुआ, अपूर्ण मतलब खाली, यानी पूर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, अपूर्ण, ठीक है। उससे आगे चलते हैं दोस्तों, ये वेरी वेरी मोस्ट है, वह वीवीआई में लगा लीजिए कैसे। यह पर किया। क्या लिखा हुआ है, पर किया। पर किया का विलोम होता है स्व किया। पर किया, पर किया का विलोम होता है स्व किया। अब देखो पर किया का अर्थ समझो क्या होता है, क्या होती है पर किया। देखो पर किया होता है अपने पति की उपेक्षा कर, अपने पति की उपेक्षा कर पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री। समझ में आया ना। परकिया का मतलब होता है अपने पति की उपेक्षा कर पर पुरुष से अर्थात दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री, ठीक है। स्वकीय। अब स्वकीय का मतलब खुद समझ गए होंगे। स्वकीय मतलब है अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्री। क्लियर है दोस्तों, ये वीवीआई में है, वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है, वीवीआई। फिर आगे चलते भद्र। भद्र का विलोम होता है अभद्र। भद्र का विलोम क्या क्या होगा, ए भद्र। देखो भद्र का अर्थ समझ लेते हैं। भद्र का अर्थ होता है सभ्य और सुशिक्षित, सही है। भद्र का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभ्य और सुशिक्षित, सही है। समझ में आ गई ना। भद्र का विलोम हो जाएगा ए भद्र। फिर आता भाव। भाव का विलोम हो जाएगा अभाव। भाव का विलोम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभाव। तो भाव का अर्थ होता है अस्तित्व में होना। अभाव का मतलब अस्तित्व में ना होना। तो भाव का मतलब जब मूल्य कह सकते, मूल्य अस्तित्व में होता नहीं। देखो भाव तो अस्तित्व में होता है, लेकिन अभाव अस्तित्व में नहीं होता। अर्थात अभाव का मतलब यह है अस्तित्व में न होना। क्लियर है दोस्तों। उससे आगे चलते हैं राग। राग का विलोम हो जाएगा विराग। राग का विलोम हो जाएगा विराग। तो राग का अर्थ क्या होता है कि गान, गाना, एक विशिष्ट गान। राग का मतलब विशिष्ट गान, इसलिए इसका विलोम हो जाएगा विराग। राग का विराग। आगे आता है चल। क्या आता है, चल। चल का विलोम हो जाएगा अचल। चल का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, अचल, सही है। उससे बाद में आता है जटिल। क्या आता है, जटिल। जटिल का विलोम क्या हो जाएगा, जटिल का सरल। जटिल मतलब कठिन, सरल आसान, सही है। निर्मल। फिर क्या है, निर्मल।
निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ, और इसका विलोम हो जाएगा मलिन। स्वच्छ का मलिन, मलिन का मतलब होता है मैला, अर्थात निर्मल का विलोम क्या हो जाएगा, मलिन। सही है। अब है नश्वर, नश्वर इसका विलोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनश्वर। नश्वर का विलोम क्या हो जाएगा, अनश्वर। सही है। उससे आगे आता है प्रभु, प्रभु का विलोम होता है दास, प्रभु का विलोम क्या हो जाएगा, दास। प्रभु का मतलब भगवान, गॉड, ईश्वर। सही है। और दास का मतलब सेवक, तो प्रभु का क्या हो जाएगा, दास हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब आता है बाढ़। बाढ़ का विलोम होता है, क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, सूखा। फिर था मानव, दानव। मानव यानी कि मनुष्य जाति, दानव यानी कि राक्षस जाति। सही है, तो मानव का क्या हो जाएगा, दानव। अब है मिलन, क्या है, क्या दोस्तों, मिलन। मिलन का मतलब मिलना, यानी कि जैसे क्या, मिलना का मतलब क्या, मिलन का मिलना। भिक्षो, भिक्षो का मतलब होता है वियोग, अर्थात मिलन का विलोम क्या हो जाएगा, भिक्षो हो जाएगा। सही है। उसके बाद में रहित, रहित का विलोम होता है सहित। रहित का मतलब के बिना, सहित माने के साथ। रहित का विलोम हो जाएगा सहित। रहित का विलोम क्या हो जाएगा, सहित। अब है रात्रि। अब क्या है, रात्रि। रात्रि का विलोम हो जाएगा दिवस। रात्रि का विलोम दिवस। लोभ, लोभ का विलोम क्या हो जाएगा, संतोष। लोभ का विलोम क्या हो जाएगा, संतोष। क्लियर है। अब आएगा विपिन, विपन्न। विपन्न का विलोम क्या, संपन्न। विपन्न का विलोम क्या हो जाएगा, संपन्न। यानी विपन्न का अर्थ होता है संपत्ति, नहीं, विपत्तिग्रस्त। विपन्न का मतलब विपत्तिग्रस्त। संपन्न यानी विपत्ति, यानी संपूर्ण, या कह सकते हैं विपत्ति से ग्रस्त न होना, यानी कंप्लीट, संपूर्ण होना, है ना। आगे देखते हैं, विशुद्ध। आगे है विशुद्ध। ठीक है दोस्तों, क्या है, विशुद्ध। विशुद्ध मतलब सब जाना शुद्ध, खरा। तो विशुद्ध का क्या हो जाएगा, दूषित। विशुद्ध का विलोम क्या हो जाएगा, दूषित। विरोध, विरोध का मतलब यानी किसे विरोध करना, या इसका विलोम हो जाएगा समर्थन करना। शकुन, शकुन का विलोम हो जाएगा अपशकुन। सही है। शकुन का अर्थ होता है शुभ लक्षण। शकुन का क्या होता है, शुभ लक्षण। अपशकुन का है अशुभ लक्षण। ठीक है। उसके बाद में आता है सामिस। सामिस का मतलब मांस युक्त भोजन। सामिस का मतलब मांस युक्त, निरामिष का मतलब मांस युक्त भोजन नहीं होना, है ना। सामिस का मतलब होता है मांस युक्त भोजन। ठीक है दोस्तों, ओके। तो दोस्तों एक और है इसमें, ये सूक्ष्म। सूक्ष्म का होता है स्थूल, सूक्ष्म का होता है स्थूल। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। आशा करता हूँ आप वीडियो को जरूर देख रहे होंगे। तो दोस्तों वीडियो को देखें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।